जो काम हम नहीं कर सकते, समर्थ की कृपा से वो काम हो जाते हैं। विद्या के काम, बुद्धि के काम, कला के काम, कौशल के काम, धन की आपत्ति आ गई उसके काम, मुकदमे फंस गए उसके काम, जो उस विषय में समर्थ होते हैं, अगर उनकी शरण हुए तो उन्होंने कह दिया हो जाएगा तो वो कर देते हैं। हमको जिसकी उम्मीद भी नहीं, हम जिससे कर भी नहीं सकते, अच्छा करेंगे अच्छा फल पाएंगे, पर कर ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति में आ गए हैं। वहां पर वो समर्थ दयालु जो है कर देता है काम को। हम रोज देखते हैं बड़े बड़े कर्मों में, जाल में फंसे हुए लोग किसी समर्थ का आश्रय करते हैं और वो तत्काल एक कलम से कर देते, एक विचार से कर देते हैं। तो भगवान की दया सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमती है। उस दया का आश्रय करे तो कर्म से उसका विरोध नहीं, बल्कि कर्म सुकर्म हो जाएंगे, कर्म सत्कर्म हो जाएंगे, कर्म भगवान की पूजा बन जाएंगे और वो कर्म ज्ञान के संपादक बन जाएंगे और वो कर्म नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कराने वाले हो जाएंगे भगवान की कृपा से। अतएव भगवान की कृपा का भरोसा करना, भगवान की कृपा पर विश्वास करना, ये अव्यर्थ साधन है। जो काम किसी साधन से नहीं होते वो काम कृपा से होते हैं। ये बात सच्ची कह बजे नहीं। जो काम किसी साधन से नहीं होते, सारे साधन जहां पर व्यर्थ हो जाते हैं, इनकार कर जाते हैं, हम नहीं कर सकते, वहां पर भगवान की कृपा। भगवान का एक नाम है अकिंचन वित्त। अकिंचन वित्त, अकिंचन उसको कहते हैं जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कोई चीज, विद्या, बुद्धि, धन, सामर्थ्य, शक्ति, जो सबसे रहित हो, जिसके पास कुछ भी न हो, उसको कहते हैं अकिंचन। तो भगवान वहां कहते हैं तुम अकिंचन हो, बोले हाँ, बोले हम तुम्हारे हैं। अकिंचन के धन, निर्धन के धन भगवान है। ये भगवान का स्वभाव है। वो किसी धनी के धन बनते हैं तो सभी के धन वही, पर वो धनी जो धन को अपना धन मानता है, बलवान जो बल को अपना बल मानता है, वो उसका बल परास्त हो जाता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल वो जबलक गजबल अपनो बरतो निक सरो नहीं काम, निर्बल भय बलराम पुकारे आए आधे नाम। दुर्बल सुता निर्बल भई ताजन तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। जब मनुष्य थकित हो जाता है, उसकी बुद्धि श्रांत हो जाती है, उसकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाती हैं, इनकार कर देता है सारा जगत भी, तुमको नहीं बचा सकते। वहां भगवान की कृपा शक्ति, अगर वो कृपा शक्ति का आश्रय है तो आश्चर्य रूप से उदित होती है और वो उदय होकर और जो असंभव है उसको संभव कर देती है। जो काम नहीं बनने योग्य है, नहीं बनने की जिसकी स्थिति है, वो काम इस प्रकार बन जाता है अनायास, आश्चर्यजनक रूप से, कि समझ में नहीं आता कैसे बन गया। ये परीक्षित क्या बचा था, ब्रह्मास्त्र गया उदर के अंदर, गर्भ में ब्रह्मास्त्र पहुंचा। मामूली बात थोड़ी थी। अर्भक छोटा सा शिशु, गर्भस्थ शिशु जिसका प्रसव भी नहीं हुआ, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र पहुंचा अंदर उदर में, अश्वत्थामा का भेजा हुआ। वो महाराज, वो शिशु, दो तरह के वर्णन आते हैं। भगवान अंदर घुसे उसको बचाने के लिए, कृपा परवश थे, भगवान कृपा परवश थे। उदर में अंदर घुसे, गंदी जगह में अंदर गए। वहां परीक्षित ने देखा कि भगवान
शंख चक्र गदाधारी भगवान अंदर आ गए हैं, ब्रह्मास्त्र निवारण हो गया, बच गए। महाभारत के अनुसार किसी कल्प में प्रसव हुआ, मरा हुआ सा। भगवान ने कहा कि अगर मेरा किसी से द्वेष नहीं है, अर्जुन से अगर मेरी अखंड मैत्री है बिना स्वार्थ के, तो ये बच्चा जी उठे। बच्चा तो जीना था ही, जी गया। तो भगवान मरे हुए को बचा देते। इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र के द्वारा निहत परीक्षित का प्राण रह गया। तो भगवान की कृपा असंभव संभव करती है। इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा अव्यर्थ साधन है। पर इसका अर्थ ये कोई न करे कि इसमें कर्म का अभाव है। इसमें कर्म नहीं है, भगवान के अनुकूल आचरण है। वही सत्कर्म है, वही शुद्ध कर्म है। भगवान की कृपा और उनके अनुकूल चलना, उनको याद रखना। जिनकी इतनी कृपा उनको भूल कैसे जाएं, जिनकी इतनी कृपा उनके अनुकूल काम कैसे न करें, स्वाभाविक होते हैं। तो वहाँ कर्म का अभाव नहीं, सत्कर्म की नित्य प्रवृत्ति रहती है। पर वो प्रवृत्ति रहती है कर्म का आश्रय करके नहीं, भगवान का आश्रय करके, भगवान की कृपा का आश्रय करके। तो कर्म से कृपा का विरोध नहीं। कर्म को कृपा शुद्ध अवश्य कर देती है, कर्म को कृपा गिरने नहीं देती, कर्म के स्वरूप को बिगड़ने नहीं देती। ये कृपा का चमत्कार है। अतएव जो प्रश्न थे रात को, परसों में सज्जन आए थे, उनके भी, एक हमारे और सज्जन थे उनके भी, एक तीसरे के भी, उनका ये संक्षेप में उत्तर है। और उत्तर में निचोड़ यही है कि भगवान की कृपा ये सर्वोच्च साधन है। कृपा के सब अधिकारी हैं। कृपा पर विश्वास करना है, विश्वास करने पर वो कृपा उतरती है, कृपा के दर्शन होते हैं, कृपा अपना अनुभव कराती है। और कृपा अपने आप उसे सन्मार्ग पर ले जाकर कर्मों की, बुद्धि की, मन की, क्रिया की, सबकी विशुद्धि करके वो कृपा भगवान के धाम तक, भगवान की गोद में पहुंचा देती है, सारी रक्षा करती हुई। ये कृपा का